नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शावनी पटनायक। जिस देश में लड़कियों के पहनावे पर बहस होती है, जहां रील बनाना भी इज्जत का सवाल बना दिया जाता है, वहीं अब एक लड़की ने ऐसा काम कर दिखाया जिसे पूरा पाकिस्तान हिल गया। ये कहानी है उस हिम्मत की जो हर उस लड़की के अंदर छिपी है, जिसे समाज चुप रहना सिखाता है। इस बार मामला किसी फैशन या सोशल मीडिया का नहीं, बल्कि उस टैबू का है जिसके नाम तक लेने से लोग कतराते हैं, पीरियड्स। जी हाँ, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसे लोग कहने से कतराते हैं, और जब बात पाकिस्तान की हो तो ये और भी बड़ा टैबू बन जाता है। लेकिन अब पाकिस्तान की ही एक लड़की ने इसी पीरियड्स टैक्स के खिलाफ अदालत का दरवाजा खटखटाया है। क्यों? क्योंकि उसे लगता है कि औरत होना कोई लग्जरी नहीं है, ये हक है जिस पर टैक्स नहीं लग सकता। पाकिस्तान में लड़कियों पर कई तरह के पाबंदियां हैं, लेकिन यहां अब एक लड़की ने पीरियड्स के टैबू को तोड़ने की कोशिश की। यहां पीरियड्स टैक्स को लेकर बवाल मचा हुआ है, क्योंकि एक लड़की ने पाकिस्तान की शहबाज सरकार को अदालत तक घसीट लिया। अब आप सोच रहे होंगे कि अब ये पीरियड टैक्स होता क्या है। आप में से बहुत लोगों ने इसके बारे में सुना भी नहीं होगा, लेकिन पाकिस्तान में इसकी चर्चा खूब हो रही है। यहाँ एक 25 साल की लड़की जिसका नाम महनूर उमर है, उसने कोर्ट का रुख किया। महनूर की मांग है कि सरकार सैनिटरी पैड पर लगने वाले टैक्स को खत्म करे, साथ साथ इसे देश की महिलाओं के लिए जरूरी सामान घोषित किया जाए। दरअसल महनूर उमर पेशे से वकील है और छोटी उम्र में ही ह्यूमन राइट्स के मुद्दों को जोर शोर से उठाना शुरू कर दिया था। महनूर के साथ वकील एहसान जहांगीर खान ने सितंबर में इस्लामाबाद हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी। ये याचिका नहीं, शहबाज सरकार के लिए एक चुनौती थी। साथ ही साथ सरकार को नींद से जगाने की कोशिश भी थी, ताकि पाकिस्तान में महिलाओं तक हाइजीन प्रोडक्ट्स की पहुंच बढ़ सके। इस मुकदमे को महनूर उमर वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान भी कहा जाने लगा। अब महनूर उमर के मुताबिक इस मामले में पाकिस्तान सरकार के नेतृत्व वाली संस्थाएं नेशनल कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन, नेशनल कमीशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को रेस्पोंडेंट यानी उत्तरदाता बनाया गया। उमर ने कहा कि यह PIL महिला ही नहीं, पब्लिक हेल्थ इश्यू पर आधारित है, लेकिन जवाबदेह होने की बजाय सरकार ने इसे पूरे तरीके से अनदेखा किया। यही नहीं, महनूर उमर ने अपनी याचिका में कहा कि पीरियड टैक्स महिलाओं और लड़कियों पर बहुत ज्यादा असर डालता है। पीरियड्स एक ऐसा प्रोसेस है जिस पर कोई कंट्रोल नहीं हो सकता। ऐसे में सैनिटरी पैड जैसे बेहद जरूरी प्रोडक्ट्स पर टैक्स खत्म होना चाहिए। सैनिटरी पैड लग्जरी नहीं, जरूरी सामान है, इस पर टैक्स का कोई मतलब नहीं। यह बराबरी के हक को और कमजोर करता है। कौन है महनूर उमर? 25 साल की महनूर उमर रावलपिंडी में पली बढ़ी है, पेशे से वकील है और ह्यूमन राइट्स मामलों से जुड़ी है। पिता एक व्यापारी है और हाउस मेकर है। महनूर का कहना है कि स्कूल के दिनों में पीरियड्स के दौरान उन्हें तब शर्म और घबराहट होती थी जब वह बैग से सैनिटरी पैड निकालकर छिपाते हुए टॉयलेट तक लेकर जाती थी, जैसे मानो वो कोई अपराधी हो या कोई नशीला पदार्थ लेकर जा रही हो। स्कूल के टीचर भी पीरियड्स पर बात नहीं करने देते थे। ऐसे में महनूर अब सैनिटरी पैड को देश की महिलाओं के लिए एक जरूरी सामान घोषित करने की मांग की है। महनूर कहती है कि मिडिल क्लास परिवार ही जब सैनिटरी पैड के मुद्दों पर अपने घर की लड़कियों से मुखर नहीं है, तो गरीब तक ये जरूरी सामान कैसे पहुंचेगा। यहाँ तक कि कुछ लोग इसे पैसे की बर्बादी मानते हैं। ऐसे में महनूर ने इस मामले में कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हालांकि उमर के लिए ये भी आसान नहीं था। उनके पेरेंट्स भी इसे लेकर घबराए हुए थे। उन्हें ये सरकार के खिलाफ जाने वाला फैसला लगा था। अब आपको सबसे पहले बताते हैं कि पाकिस्तान में सैनिटरी पैड पर कितना टैक्स लगता है, साथ ही और कौन कौन से वो देश है जहां ये टैक्स लागू है। पाकिस्तान में एक पैकेट सैनिटरी पैड की कीमत करीब 134 रुपए है, जो एक गरीब और निम्नतम मिडिल क्लास की आय के हिसाब से काफी ज्यादा है, क्योंकि पाकिस्तान में प्रति व्यक्ति बेहद कम है। फ्रंटियर्स इन पब्लिक हेल्थ में 2023 की एक स्टडी के अनुसार पाकिस्तान में आधी से ज्यादा पाकिस्तानी महिलाएं सैनिटरी पैड खरीदने में असमर्थ हैं। सेल्स टैक्स एक्ट 1990 के तहत पाकिस्तान में बनने वाले सैनिटरी पैड पर 18% टैक्स लगता है, जबकि इंपोर्टेड पैड पर 25% का अतिरिक्त टैक्स लगाया जाता है। कौन से देश है जहां लगता है पीरियड टैक्स? हंगरी 27%, डेनमार्क 25%, स्वीडन 25%, ग्रीस 24%, फिनलैंड 14%, जर्मनी 7%, फ्रांस 5.5%, चीन 13%, स्लोवाकिया 20%, अमेरिका 4 से 7%, दक्षिण कोरिया 10%।
अब महनूर उमर ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस जवाद हसन के सामने संविधान और बराबरी के अधिकार पर दलीलें दी। महनूर ने इस दौरान भारत और नेपाल का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि ये महिलाओं के साथ भेदभाव करता है और उन्हें पाकिस्तानी संविधान के तहत बराबरी और सम्मान के अधिकारों से वंचित करता है। लेकिन यहाँ आपको बता दें कि 2025 आते आते भारत पे पीरियड टैक्स पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। 2017 से पहले 12 से 14% टैक्स और सैनिटरी नैपकिन को गैर आवश्यक वस्तु माना जाता था। जुलाई 2018 से 0% जीएसटी काउंसिल की 28वीं बैठक में सैनिटरी पैड्स, टेम्पॉन्स, मेंस्ट्रुअल कप्स पर पूरे तरह से जीएसटी हटाया गया। हालांकि 2018 में इस छूट से सरकार को सालाना लगभग 2000 करोड़ का नुकसान हुआ, लेकिन सामाजिक न्याय के लिए स्वीकार किया गया। अपने दलील में महनूर ने कहा कि सैनिटरी प्रोडक्ट्स पर टैक्स लगाकर सरकार महिलाओं को एक नेचुरल बायोलॉजिकल काम के लिए सजा दे रही है। याचिका में यूके, भारत, नेपाल, ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश जैसे दूसरे देशों में की गई ऐसी ही कोशिशों की ओर इशारा किया गया। बहरहाल महनूर उमर जैसी पाकिस्तानी लड़कियां पीरियड्स पर तमाम टैबू को खत्म करने और बराबरी के लिए पाकिस्तानी हुकूमत को भी चैलेंज करने से पीछे नहीं हट रही। महनूर जैसी आवाजें साबित कर रही है कि महिलाओं को एक नेचुरल बायोलॉजिकल काम के लिए सजा दिया जाना गलत है। बहरहाल आपका इस तरह के टैक्स पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही बने रहिए NMF न्यूज के साथ।